अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हिस्ट्री एंड फैक्ट्स। जी तो जैसे कि आज हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान, जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, यानी कि जैसे पाकिस्तान 1947 में आज़ाद हुआ है और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो 1956 में है। तो ऐसी कौन सी काजेज़ थी, कौन सी प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बनने में डिले हुई या लेट हुआ। तो इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हिस्ट्री से रिलेटेड आपको मज़ीद मालूमात और मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं कि जैसे हमें पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली होता क्या है। सो द लीगल रिटन डॉक्यूमेंट विच डिटरमाइंस हाउ अ कंट्री इज़ रन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सिस्टम लिखा होता है कि आपकी गवर्नमेंट है या फिर जो आपकी कंट्री है वो कैसे रन करेगी, उसके के कौन से एक्ट्स होंगे, कौन से लॉज होंगे जिसके तहत उस कंट्री को चलाया जाएगा। जैसे कि आप समझ लें कि इलेक्शंस होती हैं, बेसिक राइट्स हैं, रिलीजियस प्रोविजंस हैं, या फिर जो पावर्स सिलेक्शंस और लिमिट्स ऑफ मिनिस्ट्रीज़ होती है, जैसे सीएम पीएम है हमारे पास और जो प्रेसिडेंट है। तो यानी ये जो पावर्स हैं या फिर दूसरे जो फंडामेंटल राइट्स हो गए, इन सारी चीज़ों को कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्क्राइब किया जाता है। मगर अब जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वो देखें 1956 में बना और जो इंडिपेंडेंस हमें आज़ादी मिली है वो 1947 में मिली है, यानी 9 ईयर्स बीच में जो गैप है। तो उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान ने कौन से रूल्स अपनाए, तो उसके लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, तो उसमें सेक्शन 7 है जिसमें लिखा हुआ है कि जब तक जो नई डोमिनियंस हैं इंडिया या पाकिस्तान है वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्ट 1935 में अमेंडमेंट करके वो चलाएं अपनी कंट्रीज़ को या डोमिनियंस को। तो फिर हमने जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को ही इम्प्लीमेंट किया था आफ्टर अमेंडमेंट, यानी अमेंडमेंट करके उसको चलाया था जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना। अच्छा, अब देखते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो थी पाकिस्तान की वो बनी, तो उसके बाद ही जो है उसकी वर्किंग स्टार्ट हुई, जिसके बाद पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो देखें लेजिस्लेचर सुपरमेसी में दी गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में बताया गया था 6 जो सेक्शन है उसका कि लेजिस्लेचर सुपरमेसी है पाकिस्तान और इंडिया के पास, कि वो उनको मतलब फुल इख्तियार है कि वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जिस तरीके से वो चाहे। तो उसके तहत हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी, जिसका फर्स्ट सेशन जो है वो 10 अगस्त 1947 में हुआ था कराची में, जिसकी प्रेसिडेंटशिप जो है वो कायदे आज़म के अंडर थी। फर्स्ट जो 10 अगस्त था उस पर जो मिस्टर JN थे उन्होंने जो है प्रेसिडेंटशिप संभाली थी, और जो 11 अगस्त से परमानेंटली कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो है एज वो प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाया गया था। तो उन्होंने 2 जो फंक्शंस बताए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिसमें एक तो ये था कि इट विल मेक अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ कंट्री, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो पाकिस्तान के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। और दूसरा उसका जो काम फंक्शन बताया था तो उन्होंने कहा था कि इट विल एक्ट एज अ सॉवरेन बॉडी बीइंग अ लेजिस्लेचर, यानी कि आफ्टर जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा तो उसके पास फुल इख्तियारी होगी कि वो एज अ लेजिस्लेचर जो है एक्ट करेगी। तो यानी जिसमें वो लॉज बना भी सकती है, अमेंड भी कर सकती है और रिपील भी कर सकती है लॉज को। अब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं तो उसमें फ़र्स्ट है कि कंट्रोवर्सी ओवर द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, यानी कि फाउंडेशन की बेस पे जो कंट्रोवर्सी हुई, जैसे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 ग्रुप्स फिर बन गए थे ना। एक था जिसमें सेकुलरिस्ट, दूसरा लिबरल था और तीसरा ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप। ट्रेडिशनलिस्ट ग्रुप का ये कहना था, उनकी ये डिमांड थी कि पाकिस्तान को एक मुस्लिम रियासत बनाया जाए जिसमें जो है इस्लामिक शरीयत नाफिज होगी और इस्लामिक कानून ही जो वहाँ पर लागू किया जाएगा, उसके अलावा जो कोई भी लॉ जो है नहीं माना जाएगा। मगर जो सेकुलरिस्ट ग्रुप था उसका उनकी डिमांड ये थी कि जो पाकिस्तान एक जमहूरियत मुल्क होना चाहिए, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री होनी चाहिए जहाँ पर हर किसी को इक्वलिटी भी हो, उनके अपने अपने राइट्स हों और उनको रिलीजन्स की जो आज़ादी भी हो और माइनॉरिटीज़ को भी अपने राइट्स गिवन हो। तो ये एक मतलब प्रॉब्लम रहा, कंट्रोवर्सी रही, जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको एक प्रॉब्लम हुआ कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो फिर इसका हल क्या निकला कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो लिबरल्स थे, यानी कि उसको हम लिबरल में भी काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आई
तो उसमें इस्लामिक जो प्रोविजंस थी वो भी गिवन्स थी और जो डेमोक्रेटिक कुछ प्रोविजंस थी वो भी गिवन है, यानी कि मिक्सअप करके उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दी थी। तो ये प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान ने दी थी 1949 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक भी होगा, जिस पे हम देखेंगे डिटेल में कि उसमें कौन सी प्रोविजंस गिवन है। सेकंड में देखें कि डेथ ऑफ कायद-ए-आज़म इन 1948 एंड डेथ ऑफ लियाकत अली खान इन 1951। तो ये भी एक काज रही है, क्योंकि जो फाउंडर्स थे तो उनकी जब डेथ हो गई तो ये भी एक प्रॉब्लम रहा कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे किस तरीके का होना चाहिए या कैसे बनाया जाए। उसके बाद थर्ड नंबर पे है लैंग्वेज इशू, जिसमें देखें कि जो बंगालीज़ थे वो कह रहे थे कि बंगाली को नेशनल लैंग्वेज जो होनी चाहिए, और वेस्ट पाकिस्तान में ये था कि उर्दू को एज अ नेशनल लैंग्वेज एक्सेप्ट किया जाए। तो ये भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी रही। इसमें कायद-ए-आज़म ने भी 21 मार्च 1948 को एक स्टेटमेंट दिया था कि जो पाकिस्तान की लैंग्वेज होगी नेशनल वो उर्दू होगी। मगर जब वो वहाँ से वापसी आए तो वहाँ पर फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, जिसके बाद फिर कायद-ए-आज़म ने दूसरा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया था। तो ये भी फिर एक प्रॉब्लम रही, जिसको 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में सॉल्व किया गया था। उसमें ये बताया गया कि जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेजेस होंगी वो उर्दू और बंगाली दोनों होंगी। प्रेजेंटेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान इन फेडरल लेजिस्लेचर, यानी कि जो फेडरल लेजिस्लेचर है उनकी जो इक्वल बेस पे उनको सीट्स दी जाएँ, वो भी एक कंट्रोवर्सी रही कुछ टाइम तक, जिसकी वजह से पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन बनने में डिले हुआ। तो ये जो थी मेन प्रॉब्लम्स थी जो कि हमने आज डिस्कस कर ली कि क्यों कॉन्स्टिट्यूशन डिले हुआ पाकिस्तान का। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।